Hello, myself Anil Kumar and my registration number is 2K24AV25. My presentation topic is structure of bones which is given by Dr. Noor Samad. सबसे पहले हम बोन्स की अगर बात करें तो बोन्स एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें बहुत ही आउट ग्रोथ होती है और डीप ग्रोथ भी होती है। और इसके बाद हम कलर की अगर बात करें तो कलर जो बोन का होता है, अगर वो बोन लिविंग एनिमल्स में प्रेजेंट होती है तो उसका कलर ब्लूइश पिंक होता है, और अगर हम उसको बोन को प्रिपेयर करें तो उसका जो है येलोइश वाइट कलर होता है। ओके, और उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो वो दो सबस्टेंस की बनी हुई होती है। एक होता है कम्पैक्ट और दूसरा होता है स्पंजी सबस्टेंस है। और कम्पैक्ट और स्पंजी सबस्टेंस की जो पोर्शन होती है वो बोन टू बोन डिफरेंट होती है, यानी हर बोन्स में इसकी पोर्शन जो डिफरेंट होती है। ओके, उसके बाद हम टिपिकल एक लॉन्ग बोन्स उठाएंगे। ओके, ये एक टिपिकल लॉन्ग बोन्स है। इसकी जो दो एपिफाइसिस होते हैं और एक डाइफाइसिस होता है, यानी कि ये जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं ये दोनों एपिफाइसिस है। ये भी एपिफाइसिस है, ये भी एपिफाइसिस है, और ये मिडिल वाला पोर्शन है, ये डाइफाइसिस है। अगर हम लॉन्ग बोन में डाइफाइसिस की बात करें तो वो एक लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होता है, और बीच में इसके हालो स्पेस होता है, जिस हालो स्पेस को हम मेडुलरी कैविटी कहते हैं। ओके, और इसमें जो होता है कम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होता है, और ये एपिफाइसिस में जो प्रेजेंट होता है वो स्पंजी बोन पर। और हम कम्पैक्ट बोन की अब बात करेंगे। कम्पैक्ट बोन जो होता है वो डाइफाइसिस में प्रेजेंट होता है और एपिफाइसिस में प्रेजेंट होता है, बट एपिफाइसिस में जो थिक होता है सबसे ज़्यादा, जो ये प्रोक्सिमल पार्ट है इसमें कम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर थिन होता है। और उसके बाद ये बॉडी आती है, बॉडी में थोड़ा थिक होता है, और ये मिडिल पोर्शन होता है जो मेडुलरी कैविटी का, उसमें सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है, और ये उसके बाद स्पंजी बोन की बात करेंगे। स्पंजी बोन की अरेंजमेंट की बात करें तो वो थिन होती हैं, और थिन और इरेगुलर अरेंजमेंट उसकी होती है। और ये जो स्पंजी बोन है वो हालो जो हनी लाइक स्पेसिस होती हैं एपिफाइसिस में, नीचे वाले एपिफाइसिस में हनी लाइक स्पेसिस होती हैं, उसको कवर अप करती है। हनी जिसको हम मेरो स्पेसिस कहते हैं। मेरो स्पेसिस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बोन मेरो प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम पेरी स्टेम की बात करेंगे, यानी कि जो आउटर कवरिंग होती है, एक्सटर्नल कवरिंग, होल बोन्स पे एक्सटर्नल कवरिंग होती है, उसे हम पेरी स्टेम कहते हैं, जो फाइब्रस होती है, लेयर होती है। और ये सिवाय आर्टिकुलेशन सरफेस, जहाँ पे बोन्स की दूसरे बोन्स के साथ आर्टिकुलेशन होती है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी ऑल बोन्स पे, पूरी बोन्स पे जो होती है पेरी स्टेम प्रेजेंट होती है। ओके, और ये पेरी स्टेम भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है आउटर और दूसरी होती है इनर। आउटर होती है वो प्रोटेक्शन करती है, और जो इनर होती है वो हीलिंग करती है। फ्रैक्चर जब कोई भी बोन में जब कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी जो हीलिंग करती है वो इनर बोन करती है पेरी स्टेम की। उसके बाद हम एंडोस्टेम की बात करेंगे। एंडोस्टेम जो होती है वो मेडुलरी कैविटी के अंदर जो लाइनिंग होती है उसको हम उसे हम एंडोस्टेम कहते हैं। और जो ये मेरो स्पेसिस होता है स्पंजी बोन में, जो मेरो स्पेसिस होता है उसमें भी जो लाइन करती है वो एंडो। इसके बाद हम बोन मेरो की बात करेंगे। बोन मेरो जो होता है मेडुलरी डाइफाइसिस के मेडुलरी कैविटी में प्रेजेंट होता है, और स्पंजी ये मेरो स्पेसिस होता है, इसमें स्पंजी बोन हनी लाइक स्पेसिस होता है, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। और ये बोन मेरो टू टाइप्स का होता है, एक रेड बोन मेरो होता है, एक येलो बोन मेरो होता है। येलो जो बोन मेरो होता है वो जब बोन एडल्ट टाइम में होती है तब उसमें जो बोन मेरो प्रेजेंट होता है वो येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है। बाकी जो रेड बोन मेरो है वो प्री नेटल टाइम, यानी कि जब बोन कॉम्प्लेक्स एडल्ट टाइम से पहले जो कॉम्प्लेक्स नहीं होती है तो उसमें बोन मेरो प्रेजेंट होता है, वो रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है। बट कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जिसमें रेड बोन एडल्ट टाइम होता है, बट उसमें बोन मेरो जो प्रेजेंट होता है वो रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हो गए स्टर्नम बोन हो गई, रिब्स हो गई, वर्टिब्रा हो गई, और सम बोन्स ऑफ शॉर्ट बोन्स हो गई, और जो होता है एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। ओके, थैंक यू।